Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to solve the PYQs of the chapter Animal Kingdom. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. So let's start with the video. First question जो हमारे पास आता है वो है assertion reason type question. Assertion says in hemichordates the body cavity is lined by mesoderm, जो कि completely ठीक है because hemichordates की जो body cavity होती है वो mesodermal line होती है और इसी वजह से उन लोगों को हम लोग coelomate की कैटेगरी में डालते हैं. Reason says in Aschelmans the body cavity is not lined by mesoderm. ये भी स्टेटमेंट ठीक है और इसी वजह से जो एशकेलमेंट्स होते हैं इनको हम सीडोसोलेमेट की कैटेगरी में डालते हैं. हम लोग इनको सूडोसोलेमेट की कैटेगरी में डालते हैं. इस वजह से असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, लेकिन असर्शन और रीज़न बिल्कुल भी लिंक नहीं है. असर्शन का एक्सप्लेनेशन रीज़न नहीं दे पा रहा है, इस वजह से आंसर बी होगा. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें देखने को मिलता है सेकंड अमीबा के अंदर. वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है हमारे जो अकाइनेडम्स होते हैं उनके अंदर, और अकाइनेडम से एक मेंबर दिख रहा है फर्स्ट एस्टेरिस. ओके, सी केनाल सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है पॉरीफेरा मेंबर्स के अंदर और उसका एक ही ऑप्शन है हमारे पास स्पॉन्जिला थर्ड. लास्ट फ्लेम सेल्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे प्लैटिहेल्मिन्ट्स होते हैं उनके अंदर, और प्लैटिहेल्मिन्ट्स का एक ही मेंबर देखने को मिल रहा है वो है टीनिया. तो जो सीक्वेंस होगा वो होगा 2 1 3 4 एंड 2 1 3 4 हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ. क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट फर्स्ट है प्लेटेलमेंट्स आर द ट्राइप्लास्टिक सीडोसोलोमेट एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. सीडोसोलोमेट वाली बात सही नहीं है बिकॉज वो जो होते हैं वो एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं. तो ऑप्शन स्टेटमेंट जो हो जाएगी वो गलत हो जाएगी. सेकंड स्टेटमेंट कहती है टिनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट है. सी स्टेटमेंट आती है इन टेप फॉर्म्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बिकॉज फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट एकदम कम्प्लीटली ठीक है. देन स्टेटमेंट नंबर डी टिनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन डायप्लोप्लास्टिक एंड बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. आते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर फिफ्थ पे या फिर ई पे. इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है. और जो बाकी की स्टेटमेंट बी सी और डी हैं वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो यू कैन क्रॉस चेक. ओके, सो ए और ई वाली हैं वो गलत है, तो आंसर बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो कम्प्लीटली ठीक है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंटेशन. ठीक है, बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होगी या नहीं होगी. मेटामेरिज्म का मतलब यही होता है. अब जो सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं एनालिडा के अंदर, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर और कॉरेट्स के अंदर, और मेटामेरिज्म को दिखाने वाला यहाँ पे थर्ड है, थर्ड यानी कि एनालिडा. देन हमारे पास आता है सेकेंड केनाल सिस्टम. केनाल सिस्टम जिसमें मैंने बताया था कि हमें देखने को मिलता है पॉरीफेरा के अंदर, तो बी का डायरेक्टली 4 आ जाएगा. ठीक है, यानी कि ए का 3 होगा और बी का 4 हो जाएगा, तो वो 3 और 4 लगा कर ही हमें थोड़ा ऑप्शन मिल गए, फर्स्ट या फोर्थ में से आंसर हो सकता है. अब आता है सी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलती हैं हमारे जो टिनोफोर्स होते हैं उनके अंदर, तो सी का आ जाएगा 2 एंड द आंसर इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर. बट फिर भी चेक कर, जो हमारा नीडोब्लास्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा के अंदर. सो कम्प्लीटली आंसर जो है हमारा फर्स्ट आंसर है. ठीक है, यानी कि 3 4 2 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है इन द केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद द फ्लैजेलेटेड सेल्स कॉल्ड ऑस्क्यूला, क्वेनासाइट्स, मेसेनकाइमल सेल्स, ऑस्ट्रिया. करेक्ट आंसर इज क्वेनासाइट्स. क्वेनासाइट्स को ही फ्लैजेलेटेड सेल्स बोलते हैं जो कि स्पॉन्जोसील की लाइनिंग करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. टीनिया. तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा कि ये लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो भी एक ही पैटर्न में पूछ रहे हैं या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं. तो आपको अगर जो एग्जाम्पल्स हैं एनिमल किंगडम की वो याद नहीं हो रहे, तब भी आप इनको याद करके चले जाओ, एटलीस्ट आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की बन जाएगा. ठीक है, लेकिन मैं तो पहले ही कहूँगी पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे याद करने की कोशिश करो. अगर लेकिन नहीं हो पा रहे हैं तो ये जो गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं इनको अच्छे से याद कर लो. ठीक है, जैसे टीनिया हो गया. अब बात करते हैं टीनिया के बारे में. क्वेश्चन में पूछा हुआ है वापस वही कि जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है टीनिया का, तो बता चुके हैं टीनिया बिलोंग करता है प्लैटिहेल्मिन्ट्स से, और प्लैटिहेल्मिन्ट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो है फ्लेम सेल्स. तो ए का 3 आ जाएगा, और ए का 3 लगाते ही हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 वही करेक्ट आंसर है. बट फिर भी बाकी सारे चेक कर लेते हैं. पैरामीशियम.
पैरामीशियम के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिल जाएगा, तो बी का 2 लगाना है। उसके बाद में पेरिप्लेनेटा जो कि हमारा कॉकरोच होता है, कॉकरोच के अंदर हमें देखने को मिलता है यूरिकोज ग्लैंड, तो सी का 4 आ जाएगा। उसके बाद में फेराटेमा, फेराटेमा होता है हमारा अर्थवर्म, और मैंने बता ही जो क्यों, जो हमारा फेराटेमा यानी कि अर्थवर्म है और ये बिलोंग करता है एनालिडा से। एनालिडा के अंदर नेफ्रीडिया वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेफ्रीडिया वाले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो डी का आ जाएगा 1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो भी मैचिंग का है। फाइसेलिया इज द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एनसीईआरटी में मेंशन है, सो ए का 2 आ जाएगा। लिमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है, बी का आ जाएगा 3, ओके। एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा हो जाएगा हमारा हुकवॉर्म, ठीक है, जो हुकवॉर्म होता है यानी कि ये बिलोंग करता है, ये जो एनसाइक्लोस्टोमेटा या फिर ये जो हुकवॉर्म है ये बिलोंग करता है ऐश के एलिमेंट्स में, एनसीईआरटी में मेंशन है ये भी, ठीक है। एंड लास्ट पिंकटाडा इज पर्ल वेस्टर, तो ये आ जाएगा। तो कंप्लीटली जो आपका पैटर्न बनेगा वो बनेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट सॉरी, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंट्स, गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज मेटाजेनेसिस जो होता है वो हमें देखने को मिलता है जो निडेरिया हैं उनके अंदर। ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट सेकेंड, अकाइनोडर्म्स आर ट्राइप्लोप्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स, ये कंप्लीटली ठीक है स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट नंबर सी, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। राउंड वर्म्स जो होते हैं हमारे वो बिलोंग करते हैं जो ये हमारा कंप्लीटली एशकिलमेंस होता है ना उधर से, तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रू है स्टेटमेंट। देन कोम प्लेट्स प्रेजेंट इन द टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। देखो जो हमारी कोम प्लेट्स होती हैं ना वो हमें डाइजेशन में मदद नहीं करती, वो मूवमेंट में मदद कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली गलत हो जाएगी। उसके बाद में आता है लास्ट स्टेटमेंट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द अकाइनोडर्मेटा, कंप्लीटली ठीक है, और मैं बता भी चुकी हूँ काफ़ी हद तक। तो हमारा जो ऑप्शन और लाइक ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट जो बी है, सी है और ई है वो कंप्लीटली ठीक है। तो बी सी ई वाली जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रही है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो कंप्लीटली ठीक होगा। उसके बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग जेनरा विद द रिस्पेक्टिव फाइलम, ठीक है। तो हमारा जो ऑफियोरा है, ऑफियोरा यानी कि ब्रिटल स्टार, वो बिलोंग करता है अकाइनोडर्मेटा से, तो ए का 3 आ जाएगा। देन फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, और ये बिलोंग करता है जो सीलेंट्रेटा है, निडेरिया है उनसे, तो ये बी का आ जाएगा 4, ठीक है। सी यानी पिंकटाडा बिलोंग करता है जो हमारा मोलिस्का है उधर से, ठीक है, तो ये आ जाएगा पिंकटाडा यानी कि पर्ल वेस्टर, तो सी आ जाएगा 1। प्लेनेरिया प्लेटेलमेंट से बिलोंग करेगा, ठीक है, रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर, तो डी का आ जाएगा 2। तो हमारा जो फाइनल पैटर्न बनेगा वो बनेगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 के हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, बता चुकी हूँ मैं, इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो और ये भी जो चलता है वो निडेरिया के अंदर यानी कि सील एंड ट्रेड्स के अंदर चल रहा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, रॉन्ग, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये ठीक है एकदम स्टेटमेंट, लेकिन बाकी सभी पढ़ लेते हैं। अकरेंस ऑफ अ ड्रास्टिक चेंज इन द फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, स्टेटमेंट गलत है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द टेक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज़। मरीन और फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हमें दोनों चाहिए इस पर्टिकुलर टेक्सा के अंदर, ठीक है। तो आंसर जो होना चाहिए वो होना, देखो पहली बात तो अकाइनोडर्म्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है। अगर आप बात में जाते हो टीनोफोरस के पास या फिर टीनोफोर्स के पास, ये लोग जो भी होते हैं ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। हमारे जो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, एनसीईआरटी के अंदर तीनों के लिए मेंशन है कि एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ऑप्शन बचता है 4, निडेरिया जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और जो मरीन कंडीशन है उसमें भी रहते हैं। सो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का 4 निडेरिया। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन इनकरेक्ट मैच, एनालिड्स एंड ऑर्थ्रोपोडा, बायलैटरल सिमेट्री। देखो जो एनालिड्स और ऑर्थ्रोपोडा है वो बायलैटरली सिमेट्री शो करते हैं, कोई दोहराई नहीं है, सही बात है। स्पॉन्जेस एसिलोमेट्स होते हैं, ये भी एक तरीके से सही बात है। देन थर्ड ऑप्शन आता है, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ये भी एकदम ठीक बात है। लेकिन जो हमारे प्लेटेलमेंट्स होते हैं वो डाइप्लास्टिक सिमेट्री नहीं शो करते, वो ट्रिपलप्लास्टिक सिमेट्री शो करते हैं। तो ये जो बात है ना ये थोड़ी गलत बात हो जाएगी, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, सेलेक्ट द हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स फ्रॉम द लिस्ट। अब देखो पहली बात तो हर्माफ्रोडाइट पता होना चाहिए। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो जाएगा जिसमें कि दोनों के दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। कॉकरोच मेल और फीमेल अलग अलग होता है, तो ये नहीं आ जाएगा। लीच जो होती है वो हमारी हर्माफ्रोडाइट होती है, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होता, तो लीच इज़ द करेक्ट आंसर एक तरीके से। हाउस फ्लाई में भी मेल और फीमेल अलग अलग होता है, तो वो भी नहीं आएगा। टेप वॉर्म के अंदर मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक के अंदर ही होते हैं, ठीक है, तो ये भी हर्माफ्रोडाइट होता है, तो ये भी आंसर जो है वो करेक्ट है एक तरीके से। अर्थ फॉर्म के अंदर भी सेम चीज़ होती है, हर्माफ्रोडाइट होता है, तो यानी कि बी, डी एंड ई ये करेक्ट आंसर होंगे, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जो प्लूरोब्रैकिया है वो बिलोंग करता है टीनोफोरा से, है ना। उसके बाद रेड्यूला में देखने को मिलता है, वो एक रैस्पिंग फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होती है जो मॉलिस्का में देखने को मिलती है, तो बी का बना जाएगा। स्टोमोकॉर्ड एक रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूडिमेंट्री, ठीक है, फंक्शनल नहीं है, रूडिमेंट्री है। तो जो स्टोमोकॉर्ड होगा वो हेमिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है। देन एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है ऑस्टिक थाइस के अंदर, ठीक है। तो जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 आता है मैचिंग टाइप क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर लाइक क्वेश्चन में जो प्लैटी एलिमेंट्स दे रखा है, प्लैटी एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे बायलैटरल सिमेट्री विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बात, बिकॉज इनका ब्लाइंड साइड काइंड ऑफ बॉडी प्लान ही होता है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब का काइंड ऑफ इनके पास अभी जनरेट नहीं होता है। देन अकाइनेडम्स में देखोगे तो अकाइनेडम्स में आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि नॉट ऑप्शन नंबर 4 बट जो 4th वाला दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट में, रेडियल सिमेट्री विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, वो करेक्ट आंसर है। एंड हेमिकॉर्ड्स के लिए आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा सिलेंड्रिकल बॉडी विद नो सेगमेंटेशन। एव्स के लिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3 4 1 2 3 4 1 2 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय, तो ऑर्गेनिज्म जो होना चाहिए वो बायलैटरली सिमेट्रिकल भी होना चाहिए और एसिलोमेट भी होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हमारा प्लैटीहेल्मिन्थ्स होगा, क्योंकि ये लोग बायलैटरली सिमेट्रिकल भी मतलब बायलैटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं और एसिलोमेट और एनिमल्स भी होते हैं। उसी जगह ऐश के एलिमेंट्स बायलैटरली सिमेट्रिकल तो हैं लेकिन सीडोसिलोमेट्स होते हैं। एनालिड्स जो हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल तो हैं लेकिन वो कंप्लीटली यूसिलोमेट हैं, फिर सिलोमेट बोल सकते हो आप उसको। एंड जो टीनोफोर्स हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, तो आंसर जो रहेगा वो फर्स्ट प्लैटीहेल्मिन्थ्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वही मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ग्रेगेरियस पॉलीफैगस पेस्ट, हमारे पास एक ही दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर ग्रेगेरियस पेस्ट के नाम पे लोकेस्टा, तो ए का आ जाएगा 4th और ए का 4th लगाते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी बाकी सारा चेक कर लेते हैं। अडल्ट्स विद द रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद द बायलैटरल सिमेट्री, ऑब्वियस सी बात है ये अकाइनेडम की बात हो रही है, और अकाइनेडम के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है एस्टेरिस, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बी का 1। देन सी बुक लंग्स के लिए बात करेंगे तो बुक लंग्स हमें देखने को मिलते हैं स्कॉर्पियंस के अंदर। बायोल्यूमिनेसेंस की जो कैपेबिलिटी है, और ऑब्वियसली बात बोल सकते हो बुक लंग्स जो है ना ये आपको ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो डायरेक्टली स्कॉर्पियन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है बायोल्यूमिनेसेंस हमें देखने को मिलता है टीनोप्लेना, जो कि एक टीनोफोर्स का मेंबर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो पैटर्न आएगा वो हमें देखने को मिलेगा 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाइला जो है वो एक मोलिस्का का मेंबर है, तो इसके अंदर इसको मैचिंग करोगे हम, तो इसकी मैचिंग करेंगे हम 3rd से रेडिला से। देन बॉम्बिक्स यानी कि सिल्क वॉर्म होता है हमारा, बिलोंग करता है ऑर्थ्रोपोडा से, और ऑर्थ्रोपोडा के पास मेलफिजन ट्यूब्यूल्स आप इजीली डायरेक्ट लगा सकते हो, तो बी का आ जाएगा 4th। देन प्लूरोब्रैकिया के अंदर क्या होता है, प्लूरोब्रैकिया पहले तो बिलोंग कहाँ से करता है, प्लूरोब्रैकिया बिलोंग करता है जो हमारे टीनोफोर्स हैं उधर से बिलोंग करता है प्लूरोब्रैकिया, तो आप इसको डायरेक्टली मैच कर सकते हो कोम्प्लेट्स की, बिकॉज कोम्प्लेट्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टीनोफोर्स के लिए और वहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं टीनिया की। टीनिया वापस फेमस है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स से बिलोंग करता है, तो फ्लेम सेल से डायरेक्ट मैच कर दोगे, तो कंप्लीटली जो पैटर्न आएगा वो क्या आएगा 3 4 2 1 3 4 2 1, अब आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3rd में, तो 3rd इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनेरिया पजेस अ हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, सिंपल बात, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। निडीरिया के अंदर दोनों फॉर्म होती हैं, पॉलीफॉर्म, मेड्यूसा फॉर्म, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों फॉर्म्स होती हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। पॉरीफेरा एसेक्सुअल तरीके से भी डिवाइड करता है और सेक्सुअल तरीके से भी डिवाइड करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बात आती है प्रोटोजोआ भी नहीं कर सकता बिकॉज उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लास्ट बचता है हमारा 4th ऑप्शन टीनोफोरा, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल तरीके से डिवाइड करता है, यानी कि सेक्सुअल मीन से ही डिवाइड करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।